हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है दोस्तों, ये है यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस और एसएससी जीडी एंड अदर एग्ज़ाम के लिए हिंदी का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 60। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है दोस्तों आपको ईजिली मिल सके। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आप सभी से आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 से 3 में आपका बात किया गया है, एक गद्यांश दिया है, गद्यांश को पढ़ना है और इसी के माध्यम से गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए फटाफट गद्यांश पढ़ते हैं और इसके माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देने का काम करते हैं। तो जैसा कि दिया है दोस्तों कि लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा। समुद्र तट के निकट होने और टेम्स नदी के में काफ़ी पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। वहाँ रोज़ सैकड़ों जहाज आते जाते हैं और दूर से देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तूलों का जंगल मालूम होता है। यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल ला जाता है और वहाँ से आता है, यानी माल जाता है और वहाँ से आता है। ठीक है। लंदन तथा इंगिस्तान की भोजन सामग्री का बहुत भाग इसी बंदरगाह पर पहुँचता है और यदि एक सप्ताह के लिए जहाज़ों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्राही त्राही मच जाए। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली है कि इससे दुनिया में कोई भी राज्य शक्ति समुद्री युद्ध में टक्कर नहीं ले सकती। ठीक है। तो ये था गद्यांश। अब चलिए इनसे संबंधित प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है दोस्तों कि त्राही त्राही मच जाने का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए हल्ला मच जाना, ऑप्शन बी हल्ला गुल्ला आरंभ होना, ऑप्शन सी शोर शराबा होना, या ऑप्शन डी हाहाकार मच जाना। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। त्राही त्राही मच जाने का अर्थ होता है दोस्तों हाहाकार मच जाना। क्वेश्चन नंबर 2 है, टक्कर लेने का अर्थ है। ऑप्शन ए तुलना करना, ऑप्शन बी मुकाबला करना, ऑप्शन सी टकराना, या ऑप्शन डी लोहा मानना। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो होगा आपका मुकाबला करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति को क्यों इतनी प्रबल बना ली है। ऑप्शन ए कोई शत्रु उसे हरा ना सके, ऑप्शन बी कोई लंदन पर आक्रमण ना कर सके, ऑप्शन सी है कोई इसके जहाज़ों का आना जाना ना रोक सके, या ऑप्शन डी है लंदन शहर को कोई क्षति ना पहुंचा सके। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कि कोई इसके जहाज़ों का आना जाना ना रोक सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुग गई, ऑप्शन बी है यही सेंटेंस दिया है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि चिड़िया दनादन 5 दाने चुन गई। ठीक है, ये इसका शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है। ऑप्शन ए सुधीजन, ऑप्शन बी जातियाँ, ऑप्शन सी आँखें, या ऑप्शन डी बहुएं। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका सुधीजन जो है बहुवचन का गुण वर्ग और भाव वाला बहुवचन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है। ऑप्शन ए विदुषी, ऑप्शन बी छात्रा, ऑप्शन सी पड़ोसी, या ऑप्शन डी शिष्या। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि पुल्लिंग का जो शब्द है वो आपका पड़ोसी होगा। ठीक है। कोष्टक में अंकित जो विराम चिन्ह है इनमें से एक
नाम गलत है वह है ऑप्शन ए योजक चिन्ह, ऑप्शन बी विस्मरण चिन्ह, ऑप्शन सी हस्पद चिन्ह, या ऑप्शन डी काकपद चिन्ह। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका दोस्तों योजक चिन्ह जो है ये नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ब्रज बोली किस भाषा का कृत्रिम रूप है। ऑप्शन ए असमी, ऑप्शन बी ब्रज भाषा, ऑप्शन सी भोजपुरी, या ऑप्शन डी बांग्ला। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका बांग्ला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए कुना, ऑप्शन बी कुदरत, ऑप्शन सी कुढ़न, या ऑप्शन डी कुढ़ंग। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन ए गमन आगमन, ऑप्शन बी है निषिद्ध विहित, ऑप्शन डी सी है अमीश समीश, ऑप्शन डी व्यास और समास। बताएं इस प्रश्न में कौन सा अशुद्ध जो है शब्द है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, होगा आपका अमीश और समीश जो है आपका एक युग्म जो है अशुद्ध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए खीर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी सपत्नी, या ऑप्शन डी सत्तू। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका सपत्नी। ठीक है। आगे चले और हम आपसे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि अंबर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए घनद, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी रसाल, या ऑप्शन डी क्षितिज। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका अनंत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए श्याम सोता है, ऑप्शन बी ये चीज़ें तुम्हारी जी ललचाती हैं, ऑप्शन सी है वह अपना सिर खुजलाता है, या ऑप्शन डी है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि श्याम सोता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है। ऑप्शन ए बाहर भीतर, ऑप्शन बी आजकल, ऑप्शन सी बहुधा, या ऑप्शन डी प्रतिवर्ष। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि बाहर भीतर जो है कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बिरह हस्ती तन साले घाय करे चित चूर, इनमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए विषयोक्ति, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी रूपक, या ऑप्शन डी पुनरुक्ति। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि इसमें जो है आपका रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि मलिक मोहम्मद जैसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी है अरबी फारसी, ऑप्शन सी है ब्रज भाषा, या ऑप्शन डी है मगधी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका अवधी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है आपके सामने कि मैंने मेरे को सुधार लिया है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। ऑप्शन ए कारक अशुद्धि, ऑप्शन बी लिंग अशुद्धि, ऑप्शन सी वचन अशुद्धि, या ऑप्शन डी सर्वनाम अशुद्धि। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 17 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, होगा आपका कि सर्वनाम अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 80 है लोहे के चने चबाना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है। ऑप्शन ए लोहे के चनों का शौकीन होना, ऑप्शन बी चनों के लिए मारे फिरना, ऑप्शन सी बहुत कठिनाई का सामना करना, या ऑप्शन डी बहुत खतरा उठाना। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 18 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुत कठिनाई का सामना करना, मतलब लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी ब्रज, या ऑप्शन डी खड़ी बोली।
तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि अवधी भाषा में जो है आपका पद्मावत महाकाव्य लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। ऑप्शन ए भुजा, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी चिड़िया या ऑप्शन डी कपड़ा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका कपड़ा जो है एक पुल्लिंग का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का बहुवचन पहचानिए। ऑप्शन ए बहुवचन, ऑप्शन बी सदैव एक वचन, ऑप्शन सी सदैव बहुवचन या ऑप्शन डी एक वचन। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका बहुवचन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि दिए गए विकल्प में भाल का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन ए मस्तक, ऑप्शन बी प्रलय, ऑप्शन सी उन्नत या ऑप्शन डी भाला। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका मस्तक। ठीक है। भाल का समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन ए वाह कितना घृणित दृश्य है, ऑप्शन बी छी कितना घृणित दृश्य है, ऑप्शन सी ओह कितना घृणित दृश्य है या ऑप्शन डी आह कितना घृणित दृश्य है। बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि छी कितना घृणित दृश्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अखिल भुवन चर अचर जग हरि, मुख में लखी मातु, अचकित भई गद गद वचन, विकसित दृग उल्कातु। इन पंक्तियों में निहित रस है। ऑप्शन ए अद्भुत रस, ऑप्शन बी भयानक रस, ऑप्शन सी विभत्सव रस या ऑप्शन डी वत्सल्य रस। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका अद्भुत रस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका अनावृष्टि जो है अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पम चरऊ किसकी रचना है। ऑप्शन ए धनपाल, ऑप्शन बी शंभु, ऑप्शन सी पुष्पदत्त या ऑप्शन डी मंजू। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका कि पम चरित्र जो है रचना शंभु जी की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि फांस किसकी रचना है। ऑप्शन ए दूधनाथ सिंह, ऑप्शन बी संजीव, ऑप्शन सी रविंद्र कालिया, ऑप्शन डी नंदकिशोर नौटियाल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका संजीव जी का जो है फांस रचना है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने कि सप्तशती के लेखक कौन है। ऑप्शन ए भागवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी बिहारी लाल चौबे, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन या ऑप्शन डी अशोक सराफा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि बिहारी लाल चौबे जो है सप्तशती के लेखक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि गुड़ गोबर करना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा होगा। ऑप्शन ए अच्छी चीज को बुरा करना, ऑप्शन बी मजा किरकिरा करना, ऑप्शन सी अच्छा और बुरा एक करना, ऑप्शन डी भाग्यनाश होना। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि मजा किरकिरा करना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वर्ष 1982 में इनमें से किस ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद को, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा को, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी को या ऑप्शन डी इनमें से कोई को नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि महादेवी वर्मा को 1982 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है दिए गए शब्दों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी पश्चात्य, ऑप्शन सी प्रभावशाली या ऑप्शन डी बहुत लंबी रस्सी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि बहुत लंबी रस्सी होगा। ठीक है। आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है कि साकार का विपरीत शब्द दिए हुए विकल्पों में से कौन सा होगा। ऑप्शन ए आकार, ऑप्शन बी विकार, ऑप्शन सी निराकार या ऑप्शन डी प्रकार। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, साकार का विपरीत शब्द जो है निराकार होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि परित्यक्ता शब्द में
इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए कि जिस स्त्री के पुत्र पति हो। ऑप्शन बी वह स्त्री जिसका पति मर गया हो। ऑप्शन सी वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। या ऑप्शन डी वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि परित्यक्ता जो शब्द है वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने दोस्तों कि हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी संबंध या ऑप्शन डी अधिकरण। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वो होगा आपका संप्रदान कारक जो है वह रेखांकित भाग्य जो से संबंधित है उसमें शामिल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होता है जबकि मुहावरा होता है ... बताइए। ऑप्शन ए पूर्ण इकाई, ऑप्शन बी वाक्यांश, ऑप्शन सी परंपरागत कथन या ऑप्शन डी अर्थ विशेषण। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 35 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कि वाक्यांश होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि यह र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? ऑप्शन ए अंतस्थ, ऑप्शन बी तालव्य, ऑप्शन सी कंठ या ऑप्शन डी दंत। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वो होगा आपका कि यह र ल व जो व्यंजन है आपका अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि समास विग्रह और उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। देशभक्ति का समास विग्रह है ... और समास विग्रह का भेद है। ऑप्शन ए देश के लिए भक्ति संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन बी देश के लिए भक्ति संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन सी है देश पर भक्ति अधिकरण तत्पुरुष या ऑप्शन डी है देश से भक्ति कारण तत्पुरुष। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देश के लिए भक्ति और संप्रदान तत्पुरुष होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द का रूप है? ऑप्शन ए प्रत्येक, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी प्रतिध्वनि या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि उपरोक्त सभी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा कि जो तैसना का जो सही शब्द है ऑप्शन बी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए प्यार करने के लिए हाथ पकड़ना, ऑप्शन बी धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना, ऑप्शन सी ताकत का अनुमान लगाना या ऑप्शन डी मन बढ़ना। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ने मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है। और इस तरह आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 14 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड कॉलिंग्स पीयर ग्रुप में जिनसे जुड़े हैं उनके यहाँ शेयर करें ताकि अदर पर्सन को भी इस कंटेंट का प्रॉफिट मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।